हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत के भूगर्भिक विकास को देखते हैं कि भारत का भूगर्भिक विकास किस प्रकार हुआ है। आरंभ से लेकर अब तक भारत में कैसे कैसे शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, सबसे पहले किन किन शैलों का निर्माण हुआ, उसके बाद किन शैलों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्रियाएं हम लोग देखते हैं किस प्रकार ये कैसे परिवर्तन होता रहा है। ठीक है, देखिए विश्व के बारे में तो आप पढ़े होंगे, आपने नाम सुना होगा प्री कैम्ब्रियन युग, आर्डोविशियन युग, सिल्यूरियन युग, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है, ये उन्हीं को क्या किया गया, भारत के संदर्भ में अलग अलग नामों में विभाजित किया गया, भारत में किस प्रकार से घटनाएं परिवर्तित हुई हैं। ठीक है, तो उसी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के भूगर्भिक विकास जो है किस प्रकार से हुआ। तो उत्पत्ति, निक्षेपण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर शिलाओं को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो भारत में जो विभिन्न प्रकार की शिलाएं हैं, जो आपकी चट्टानें हैं, उनको क्या किया गया, उनकी उत्पत्ति और उनकी निक्षेपण प्रक्रिया और उनकी भौतिक विशेषता के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। तो आइए देखते हैं वो वर्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका आर्कियन समूह। ठीक है, आर्कियन समूह में दो प्रकार की शिलाएं हैं, एक क्या है आर्कियन क्रम, दूसरा धारवाड़ क्रम। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका पुराण समूह। पुराण समूह में एक है आपका कुडप्पा, दूसरा है विंध्यन क्रम या विंध्य क्रम। फिर तीसरा है आपका द्रविड़ समूह। ठीक है, और चौथा है आपका आर्य समूह। आर्य समूह को फिर से चार भागों में बांटा जाता है, कौन कौन सी हैं, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी क्रम और क्वार्टरनरी क्रम। तो आज हम लोग देखेंगे आर्कियन समूह के बारे में। ठीक है, तो आर्कियन समूह में आपका दो चट्टानें, एक आर्कियन क्रम है, दूसरा धारवाड़ क्रम है। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में क्या सिस्टम है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। ठीक है, और कैसे ये किस प्रकार से इनका उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले आर्कियन समूह जो है उसमें सबसे पहली कौन सी है, आर्कियन चट्टान, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहली चट्टान क्या है आपकी, आर्कियन चट्टान या आर्कियन क्रम। ठीक है, आर्कियन क्रम में आर्कियन शब्द जो है, ठीक, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है, सर्वाधिक प्राचीन अथवा पृथ्वी के प्राचीनतम भौमिकीय काल से संबंधित है। जो आपका आर्कियन शब्द है इसका अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन, या फिर इसका जो सामान्य अर्थ होता है ये पृथ्वी के प्राचीनतम भौमिकीय काल से संबंधित किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, आर्कियन शब्द है। ठीक है, अब आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इनके निर्माण की कई प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्रवीय पदार्थ के शीतलन और दृढ़ीकरण से प्रथम भूपृष्ठ के रूप में। देखिए आपने सुना होगा कि पृथ्वी जब उसका निर्माण हुआ तो पहले कैसी अवस्था में थी, वो द्रव अवस्था में थी, बाद में धीरे धीरे ये ठंडी हुई और ये क्या थी, तप्त थी और तरल थी। ठीक है, जो आपकी तप्त तरल पृथ्वी है वो क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। जब ठंडी होती है तो जो तरल पदार्थ है वो उसका जब तापमान कम होगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा। जब किसी भी वस्तु का आप तापमान बढ़ाते हैं तो वो फैलता है और तापमान कम करते हैं तो सिकुड़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें तापमान की कमी है, तापमान घटता जा रहा है, शीतल होती जा रही है, क्या होती है, ठोस होती जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका ऊपरी हिस्सा क्या होगा, शीतल होगा। जब ऊपरी हिस्सा शीतल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, और ठोस होते समय इसमें क्या होगी, इस प्रकार से इसमें संकुचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली स्थिति क्या है इसकी, द्रवित पदार्थों के शीतलन और दृढ़ीकरण से ऊपरी भाग क्या हुआ, शीतल हुआ और ये ठोस हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, आद्य सागरों में संग्रहित प्रथम अवसादी शिलाओं के रूप में, जो आपके प्राचीन सागर हैं। ठीक, अब इसके बारे में बात किया जाए। ठीक है, जब आप पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते समय या जब आप महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि प्रारंभ में क्या था, संपूर्ण स्थलखंड एक भाग पर एकत्रित था। ठीक है, जो आज आप देखते हैं 7 महाद्वीप अलग अलग हैं,
वो क्या थे, सब एक थे। और उसके बाद वो संपूर्ण जलखंड आपका आपस में मिला हुआ था। स्थल खंड को क्या कहा गया, पैंजिया। और जल खंड को क्या कहा जा गया, पैंथालासा। ठीक है। अब ये जो पैंजिया वाला भाग है, इसमें से विभिन्न प्रकार की नदियां भी रही होंगी। तो ये नदियां क्या करती थी, अपने द्वारा लाए गए अवसादों को क्या करते, इन अपने तटवर्ती इलाकों में जमा करती रहती थी। तो दूसरा क्या था, संग्रहित प्रथम अवसादी शिला के रूप में। ठीक है, पहला तो क्या था, पृथ्वी के शीतलन से और उसके दृढ़ीकरण से उसका निर्माण। दूसरा क्या हुआ, जो आपके आद्य सागर है, आद्य सागर के रूप में कौन सा है आपका, तो पैंथालासा है। ठीक है, तो पैंथालासा में क्या होता था, आपका अवसाद जमा होता था और उस अवसादों के जमा होने के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ। तीसरा क्या है, मैग्मा के अंतर्भेद तथा लावा के उद्भेद के रूप में। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, और ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात उसमें से मैग्मा लावा जो था वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैग्मा अंदर ही जमा हो गया, या लावा के रूप में बाहर निकला तो बाहर आकर जमा हो गया। ठीक है, तो ये इसके रूप में भी इस चट्टान का निर्माण हुआ। तो इसके निर्माण की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, पहला क्या है, पृथ्वी के शीतलन से। दूसरा क्या है, जो आपके आद्य सागर है, आद्य सागर कहने का तात्पर्य यह है कि आपका पैंथालासा है। पैंथालासा में, ठीक है, पैंथालासा में आपका इसमें क्या हुआ, अवसादों का जमा हुआ। ठीक, अवसादों के जमा होने के बाद ये क्या हुआ, उसमें शिलाओं का निर्माण हुआ, दूसरा रूप हुआ। तीसरा क्या हुआ, इसमें जो आपकी ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ। ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण कभी कभी होता क्या है, मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ही जम जाता है, ठंडा हो जाता है। और कभी कभी ये क्या होता है, पृथ्वी की सतह के बाहर आकर जम जाता है। तो दोनों रूपों में जब जमा हुआ तो वो भी क्या हुआ, आर्कियन चट्टानों का निर्माण होते हैं। इस प्रकार 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख आर्कियन चट्टानें कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें कौन सी हैं, नाइस, सिस्ट, ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट। ये आपकी प्रमुख आर्कियन चट्टानें हैं। ठीक है, जब आर्कियन चट्टानों की बात की जाए तो उसमें नाइस आपकी आर्कियन चट्टान है, सिस्ट आर्कियन चट्टान है, ग्रेनाइट आर्कियन चट्टान है, चार्नोकाइट आर्कियन चट्टान है, क्वार्टजाइट आर्कियन चट्टान है और संगमरमर आर्कियन चट्टान है। ठीक है, अब अगर इसकी विशेषता की बात की जाए कि आर्कियन चट्टानों की विशेषता क्या क्या है। ठीक, तो पहली चीज ये क्या है, आपकी आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टानें होने का मतलब क्या है कि इसका जो निर्माण हुआ है द्रवित पदार्थ के ठोस होने से हुआ है, ना कि किसी अवसाद के समूहन से हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या है, अत्यंत कठोर हैं और इनका दोहन भी क्या है, कठिन है। और इन चट्टानों का वर्तमान समय में क्या हुआ, अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है। आज जब आप इन चट्टानों को देखेंगे तो ये चट्टानें अपने मूल रूप में आपको बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होंगी। ये अधिकतर ये रूपांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। इसका अगला क्या है, इसमें धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपकी आर्कियन चट्टान है इसमें धात्विक खनिज भी पाए जाएंगे, अधात्विक खनिज भी पाए जाएंगे। और इसकी जो मूल विशेषता है लगभग समाप्त हो चुकी है। किस कारण से, अत्यधिक रूपांतरण के कारण से। जीव विहीन है। क्यों जीव विहीन है, क्योंकि जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। ठीक है, इसलिए ये चट्टानें क्या हैं, जीव विहीन है। भ्रंशित हैं, ये चट्टानें कई जगहों से टूटी फूटी हैं। ठीक है, सल्कित हैं। सल्कित होने का मतलब इनकी जो ऊपरी परत है, ठीक है, वो उधड़ चुकी है। ठीक, और ये क्या है, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं आपकी। ठीक, तो भारत के बारे में बात की जाए तो भारत की जो सबसे प्राचीन चट्टान है तो आपकी क्या है, आर्कियन चट्टानें हैं। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की प्राचीनतम चट्टान, प्राचीनतम शैल है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया गया, आर्कियन चट्टान, ठीक है, उसके बाद द्रविड़ियन चट्टान, आर्डोविसियन जो भी आपका, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान, कुडप्पा चट्टानें। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे प्राचीन कौन सी है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आर्कियन चट्टानें। ठीक, अब अगर बात की जाए इसके वितरण की, ठीक, इसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। इसका वितरण जो है मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड में छोटा नागपुर का पठार एवं राजस्थान में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है।
जो आपका राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा इन क्षेत्रों में पाई जाती है और लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत हैं। जो आपकी आर्कियन चट्टानें हैं लगभग 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें आपका क्या है, केरल, इसके अतिरिक्त केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा मेघालय में भी ये चट्टानें क्या हो रही हैं, पाई जा रही हैं। और खास विशेषता देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर, अर्थात अगर प्रायद्वीपीय भाग का 3 भाग किया जाए, ठीक है, इस 3 में से 2 हिस्से पर क्या है आपकी आर्कियन चट्टानें हैं और बाकी 1 हिस्से पर अन्य चट्टानें आपकी पाई जा रही हैं, ठीक है। तो अब इसके वितरण को आपने देख लिया, वितरण कहाँ कहाँ है, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी आर्कियन चट्टान है, ठीक, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक, आपको विभिन्न राज्यों के नाम दे दिया गया। अब इसी में से अगर आपको एक ऑप्शन दे दिया गया उत्तर प्रदेश, तो क्या उत्तर प्रदेश में पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी। बिहार दे दिया गया, बिहार में पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। देखिए झारखंड वाले हिस्से में, लेकिन बिहार वाले हिस्से में नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम इनके आर्थिक महत्व को देखते हैं, ठीक। इसका आर्थिक महत्व क्या है, इन शैलों में भारत के क्या है, खनिज संपदा का भंडार पाया जाता है। जो भारत के खनिज हैं वो इन शैलों में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें क्या है, अनेक धात्विक एवं अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो खनिज पाए जा रहे हैं वो धात्विक भी हैं और अधात्विक भी हैं। और ये शिलाएँ क्या हैं, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक आदि खनिजों से संपन्न है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बस केवल खनिज धात्विक पाए जा रहे हैं, धात्विक में उससे चीज़ें होंगी। इसमें आपकी बहुमूल्य खनिजें भी हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया। ये क्या है, इन शिलाओं में इनके भंडार पाए जा रहे हैं। देखिए इसमें खनन कम हो रहा है, इन शिलाओं में खनन कम हो रहा है, लेकिन इसमें भंडार क्या है, अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, ठीक। देखिए जैसे मैप में आपको दिखाया गया है कि आर्कियन चट्टानें किन किन क्षेत्रों में पाई जा रही हैं। तो इधर देखिए आप दक्षिण में अगर आप देखें, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जिसमें आपका ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद ये आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, ये कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये आपका तेलंगाना है, ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है, ये आपका केरल है। ये इतना हिस्सा दक्षिण भारत में एक समूचा है, इसमें पूरे के पूरे क्षेत्र में आपकी आर्कियन चट्टानें पाई जा रही हैं। इसके अलावा अब इधर जब हम लोग देखते हैं ये वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सम्मिलित हिस्सा, एक छोटा सा क्षेत्र ये है जिसमें ये पूरी की चट्टानें पाई जा रही हैं, आपकी आर्कियन चट्टानें। फिर इधर जब आप देखिए आइए, ये आपका ये वाला हिस्सा जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का हिस्सा शामिल है। थोड़ा बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश का एकदम दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, ठीक है, जैसे जिसमें आपका मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र है, इसमें कुछ क्षेत्रों में आपकी आर्कियन चट्टानें पाई जाए। ज़्यादातर इसमें विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हिस्सा इसमें आपको मिल सकता है। इसके बाद अरावली वाला हिस्सा है, ठीक है। फिर इधर आप देखते हैं जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर है, ललितपुर के पश्चिम के हिस्से में, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर ये वाला क्षेत्र है। और इधर पूरा का पूरा मेघालय में, ठीक है, यहाँ पर भी आपकी क्या है, आर्कियन चट्टानें पाई जा रही हैं। तो ये आप क्या है, आर्कियन चट्टानों के विस्तृत क्षेत्र हैं कि आर्कियन चट्टानें किन किन क्षेत्रों में पाई जा रही हैं। अब हम लोग देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हैं, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, ठीक है, धारवाड़ इनका नाम क्यों पड़ा, तो उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहले ये खोजी कहाँ गई, कर्नाटक के धारवाड़ जनपद में, ठीक है, सबसे पहले ये यहीं खोजी गई। इसी के आधार पर इनका नाम जो है वो धारवाड़ क्रम रखा गया, ठीक। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जो आपकी आर्कियन शैलें हैं, इन्हीं के अनाच्छादन से
अवसादों से और इनके रूपांतरण से। ठीक, आर्कियन शैलों के अवसादीकरण से और रूपांतरण से। तो सामान्यतः ये भी क्या है, इसमें भी आपके आग्नेय चट्टानों के ही गुण पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपकी आर्कियन ये भी क्या है, कठोर हैं, अवसादों से तो कम, लेकिन इनके रूपांतरण से क्या हो रहा है, अधिक इसमें निर्माण हो रहा है। ठीक, अब ये प्रमुख जो चट्टानें हैं आपकी, ठीक है, इसमें शिस्ट है, फाइलाइट है, स्लेट है। ठीक है, ये आपकी धारवाड़ क्रम की प्रमुख चट्टानें हैं, शिस्ट, फाइलाइट और स्लेट। धारवाड़ अगर आपसे पूछा जाए, शिस्ट एक चट्टान है, धारवाड़ क्रम, ठीक है, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, तो आप क्या लिखाएंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ठीक, सामान्यतः ये पूछा नहीं जाता है क्योंकि बहुत सारी चट्टानें ऐसी हैं जो 2 क्रमों में हैं, कुडप्पा में भी हैं, विंध्य में भी हैं, या आर्कियन में भी हैं, धारवाड़ में भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनको सामान्यतः नहीं पूछा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो इनको आप किस में रखेंगे, तो ये आपकी आर्कियन और धारवाड़ में ही सम्मिलित होंगी, जो आपकी शिष्ट है, और सामान्यतः ये किस में होंगी, धारवाड़ में होंगी। इसकी विशेषता क्या है, इन शैलों में भी क्या है, जीवाश्म का अभाव पाया जा रहा है। जीवाश्म का अभाव क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि इस समय तक भी क्या हुआ था, जीवन, पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी जीवाश्म का अभाव पाया जाए। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन ही नहीं है तो जीवों के अवशेष कहाँ से आएंगे। ठीक, दूसरी क्या, ये शैलें परत विहीन होती हैं। परत विहीन होने का मतलब ये अवसादों से निर्मित नहीं होती हैं। इसमें अवसाद तो होते हैं, लेकिन इतने दबाव के माध्यम से उसमें परतें क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और ये क्या है, एक कठोर चट्टान के रूप में ये भी निर्मित होते हैं। आर्थिक रूप से ये क्या है, सर्वाधिक संपन्न शैल है। ठीक है, ये एक अवसादी चट्टान, देखिए हमने आपसे कहा अवसादों से निर्मित तो हो रही हैं, लेकिन दबाव के कारण इसमें जो परतें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से क्या है, सर्वाधिक संपन्न शैल है। आर्थिक रूप से संपन्न होने का मतलब जो आपके खनिज निकाले जा रहे हैं ज़्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही निकाले जा रहे हैं। ठीक, अगर इनकी वितरण की बात की जाए कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका वितरण क्या है, कि किन किन क्षेत्रों में पाई जा रही हैं, तो ये चट्टानें क्या है, मुख्यतः कर्नाटक, वही सबसे पहले खोजी ही कहाँ गई है, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में तो पाई ही जाएगी। अब कर्नाटक में कहाँ, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा। ठीक है, ये इसके मुख्य क्षेत्र हैं, ये 3 मुख्य जिले हैं जहाँ पर ये चट्टानें पाई जाए। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मेघालय, हिमालय क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आपके क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें विस्तृत हैं। फिर हम लोग देखते हैं आर्थिक महत्व के बारे में। अगर देखा जाए तो इनका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, तो ये शिलाएँ क्या है, अत्यधिक धात्विक हैं। इसके पहले वाले में क्या था, धात्विक और अधात्विक दोनों थे, लेकिन इसमें क्या है, अत्यधिक मात्रा में ये क्या है, धात्विक हैं। इनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, निकल, मूल्यवान पत्थर और गृह निर्माण पदार्थ पाए जाते हैं। गृह निर्माण पदार्थ का मतलब भवन निर्माण के जो पत्थर हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सोना आपकी बहुमूल्य खनिज है। ठीक है, अभ्रक आपका बहुमूल्य खनिज है, टंगस्टन आपका बहुमूल्य खनिज है। ठीक, इस प्रकार इसमें क्या है, आपके आर्थिक रूप से इसीलिए कहा गया कि आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं, और जो कि क्या है, विभिन्न प्रकार की आपकी धातुएं हैं जो अत्यंत क्या है, बहुमूल्य हैं। ठीक, और इसके साथ साथ आपके मूल्यवान पत्थर भी पाए जा रहे हैं और गृह निर्माण के पदार्थ भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए जो प्रमुख क्षेत्र हमने अभी आपको वहाँ पर बताया, उसमें से कुछ जो प्रमुख क्षेत्र हैं, कुछ प्रदेशों के कुछ जिले प्रमुख हैं। जैसे कर्नाटक में क्या है, धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर, ये क्या है, इन चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र हैं, किसके, धारवाड़ चट्टानों के। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में किन क्षेत्रों में है, तो नागपुर और भंडारा। झारखंड में रांची, सिंहभूम और हजारीबाग। ओडिशा में संबलपुर, क्योंझर और मयूरभंज। ठीक है, तो ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ये सर्वाधिक मात्रा में इस प्रकार की चट्टानें
पाई जा रही हैं। ठीक, और इन चट्टानों में कुछ प्रमुख खाने भी हैं। ठीक है, तो कौन सी चट्टानों से क्या निकाला जा रहा है और किस प्रदेश में है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कोलार खान, जिससे क्या निकाला जा रहा है, सोना निकाला जा रहा है। हट्टी खान है, इससे भी सोना निकाला जा रहा है। बेल्लारी है, इससे लोहा निकाला जा रहा है। और चिकमंगलूर है, इससे लोहा निकाला जा रहा है। और ये चारों कहाँ हैं, कर्नाटक में। ठीक, इसके बाद झारखंड के 2 खाने हैं, जिसमें सिंहभूम है जिससे लोहा, और हजारीबाग में है लोहा। फिर इसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा में संबलपुर है, मैग्नीज निकाला जा रहा है। और सुंदरगढ़ से भी मैग्नीज निकाला जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध खान है जो क्या है, बैलाडीला। ठीक, इससे क्या निकाला जा रहा है, लोहा निकाला जा रहा है। तो ये आपकी क्या है, ऐसी चट्टानें हैं जिनसे, जो ऐसी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ऐसे खाने हैं जो कहाँ पर उपलब्ध हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए मैप में हम आपको दिखाते हैं इनके क्षेत्र। ये आपका कर्नाटक वाला हिस्सा है। ठीक है, जिसमें आपका धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा। ठीक है, ये प्रमुख जिले हैं और जिनमें ये पाया जा रहा है। ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला हिस्सा है, जिसमें कुछ इसका जो उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश में और कुछ इसका उड़ीसा में। इधर आपका कुछ हिस्सा क्या है, उड़ीसा में है, और कुछ इसका छत्तीसगढ़ में है। और थोड़ा बहुत हिस्सा क्या है, पश्चिम बंगाल में भी इसका पाया जा रहा है। ठीक, तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इधर जब आप जाते हैं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। फिर इधर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। और इधर राजस्थान में अरावली क्षेत्र में। ठीक है, फिर जब आप जाते हैं यहाँ पर मेघालय में, देखिए उसका कुछ हिस्सा है। कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में के कहाँ पर है, तो जो आपका मध्य हिमालय है। ठीक है, तो इन हिमालय, मध्य हिमालय के क्षेत्रों में। इधर फिर आप जब आते हैं, देखिए यहाँ पर लद्दाख वाला हिस्सा है। ठीक, लद्दाख हिमालय। फिर उसके बाद हिमाचल हिमालय। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में भी क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि आपकी जो आर्कियन चट्टानें हैं या आर्कियन समूह की दोनों चट्टानों के बारे में हमने देखा। आर्कियन समूह में पहली क्या है, आर्कियन चट्टान, दूसरा क्या है, धारवाड़ चट्टानें हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार ये कौन सा क्रम, किस कैसे क्या निर्माण हुआ है, इसकी विशेषता क्या है और किन किन क्षेत्रों में पाई जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पुराण समूह के बारे में। ठीक है, तो जो पुराण समूह की चट्टानें हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। और आज की क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।